पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 75 जिलों में काउंटिंग हो रही है। कई अहम सीटों पर काउंटिंग जारी है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी, जहां पर लगातार मतगणना जो है वो जारी है। कहां पर कौन जीता है और कहां पर किस तरीके से क्या है स्थिति, ये तमाम जानकारी, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 75 जिलों में काउंटिंग जारी और इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि जो तमाम बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी दमखम अपना दिखाया था और चुनाव प्रचार के लिए गांव में उतरे थे। ऐसे में इस बार लिटमस टेस्ट के तौर पर पंचायत चुनाव देखा जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मतगणना जो है पंचायत चुनाव के लिए जारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और कई प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 75 जिलों में हो रही है काउंटिंग। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। नंदन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। नंदन, पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है, क्या अपडेट आपके पास है? किस तरीके से क्या कुछ देखा जा रहा है? जी, मैं बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के लिए 25 सीटों पर लखनऊ में चुनाव हो रहे थे, जिसके बाद से रविवार को ये मतगणना इसकी शुरू हुई थी। जो रुझान आने से अभी तक हालांकि इसकी रिजल्ट नहीं तय हुआ है, लेकिन जो पहले चरण का जो मतगणना शुरू हुआ था उसमें जो सपा प्रत्याशियों का जो वार्ड नंबर 15 सरोजिनी नगर से था, एक पलक जो थी, पलक रावत, वो बढ़त बनाई हुई थी। वहीं वार्ड नंबर 16 की अगर बात करें सरोजिनी नगर क्षेत्र से, तो कैप्टन यादव वो बढ़त बनाए हुए थे। मोहननगर क्षेत्र से आशुतोष सिंह, तो कई इसके साथ साथ जो बस्सी का तालाब यानी बस्सी का तालाब से अनीता जो थी वो बढ़त बनाई हुई थी। तो कोई ये साफ देखने को मिल रहा है। तो जिला पंचायत सदस्य जो है वो लगातार सपा और भाजपा की जो प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के साथ में वो बढ़त बनाए हुए और टक्कर जो इस समय देखने को मिल रहा है लखनऊ के जिला पंचायत सदस्यों की लड़ाई में, वो सपा और भाजपा के साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट अनुमानतः 12 से 1 के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी और फाइनल रिजल्ट 12 से 1 के बीच में साफ घोषित हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इस बीच नंदन, हम ये भी सुन रहे हैं कई ऐसे काउंटिंग सेंटर से जहां पर जो कर्मचारी लगे हुए काउंटिंग के लिए वो कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो ये किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है? जी, आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो भाजपा सरकार थी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनका साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी हो ड्यूटी उनकी लगानी है। तो कहना गलत नहीं होगा कि जो चुनाव हुए तो उसमें भी कई शिक्षक ऐसे थे जिनको कोरोना होने के बाद से भी, वो संक्रमित होने के बाद से भी उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं मतगणना में भी सेम चीज देखने को मिला कि वो बुखार से ग्रसित थे, सर्दी जुकाम से ग्रसित थे और आरटीपीसीआर टेस्ट कराए थे। लेकिन इंस्ट्रक्शन साफ दिए गए थे कि आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद ही मतगणना स्थल में एंट्री मिलेगी, चाहे वो प्रत्याशियों के समर्थकों की हो या फिर उनके एजेंटों की हो या फिर जो मतगणना अधिकारी हो या कर्मचारी उनकी हो। लेकिन यहाँ पे साफ उल्टा देखने को मिला। मतगणना स्थल पे हर वो व्यक्ति जा रहा था जो संक्रमित हो बुखार से, चाहे वो सर्दी जुकाम से। रिपोर्ट का कोई अनदेखा नहीं, रिपोर्ट कोई देख नहीं रहा था, रिपोर्ट की कोई मांग नहीं थी वहां पे। और कहीं ना कहीं बीच में ये भी देखने को मिला कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद बीच में अगर रिपोर्ट आ रहा है तो कई संक्रमित लोग निकले हैं। तो ये लापरवाही साफ तौर पर सरकार की है, जिला प्रशासन की है कि इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसका कोई भरपाया नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ नंदन। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। 75 जिलों में काउंटिंग लगातार जारी है और कई अहम सीटों पर अभी भी काउंटिंग जारी। ऐसे में कांटे की टक्कर देखी जा रही है उम्मीदवारों के बीच। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और 75 जिलों में हो रही है काउंटिंग।